दोस्तों, जितना बड़ा आपका सपना होता है ना, उतनी बड़ी ही आपकी तकलीफ़ें होती हैं। और जितनी बड़ी आपकी तकलीफ़ें होती हैं ना, उतनी ही बड़ी आपकी जीत होती है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ आप लोग लगभग 7 महीनों से उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। जो लोग मार्च से मेरे साथ बने हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने लगातार लेखपाल की प्रिपरेशन की है एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथ, और बिल्कुल मेहनत से आपने लाइव क्लासेस अटेंड की हैं। आपसे जो हो सकता था आपने वो किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यहाँ कमी की वजह से आपकी वैकेंसी नहीं आ पा रही थी। अब पीईटी भी लागू हो चुका है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में। तो मेरे बहुत सारे भाई डीमोटिवेट हो गए हैं यहाँ पे कि सर अब पीईटी होगा, उसके बाद सीईटी होगा, तो अब लेखपाल भर्ती नहीं आएगी या फिर लेट आएगी, अब क्या किया जाए। तो भाई देखो, चुनाव है 2021 में, और यूपीएससी धीरे धीरे यहाँ पे जागने लगा है। ठीक है, एक और आज अपडेट आया है यूपीएससी की तरफ से कि 26 तारीख को यूपीएससी एक मीटिंग करेगा कि पीईटी के जस्ट बाद आपकी कौन कौन सी यहाँ पे भर्तियाँ निकालनी हैं, जो अभी पेंडिंग में आपकी भर्तियाँ हैं उनको कैसे संपन्न यहाँ पे कराया जाना है। तो इसी अपडेट के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और जो आपकी फ़र्स्ट वैकेंसी आएगी, मैं आज आपसे गारंटी से कहता हूँ, आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना। यूपीएससी की जो भी पहली नई भर्ती आएगी वो आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए आएगी, और लगभग 8000 आपको यहाँ पे पद मिलेंगे। और ये ऐसा नहीं कि एक साल बाद आएगी या फिर पीईटी हो जाएगा तो पीईटी का कुछ इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो लोग दोस्तों 20 लाख लोगों में से 8000 लोगों के अंदर सम्मिलित होने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि 8000 वैकेंसियों में फ़ाइट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको पीईटी से बिल्कुल भी डरने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है पीईटी का। ये एक प्री एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल इजी एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा टफ़ ये एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों बात कर लेते हैं, आपकी यूपीएससी का एक कैलेंडर भी आना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग दोस्तों एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे नए हों, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशंस आपके लिए होते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ जो आपके लिए बेस्ट क्लासेस रहती हैं आपकी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जो लोग दोस्तों लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस कोर्स को बाय करके इसके बाद दोस्तों आपको किसी भी किताब को ख़रीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग हिंदी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहें, हिंदी के कोर्स को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। 4 किताबों को मिला के ये कोर्स कंप्लीट किया गया है, और बेहतरीन तरीके से इससे भी आप हिंदी अपनी कवर कर सकते हैं। चलिए, जो एक कोर्स है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, आप उस पर जाके यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के अपडेट के बारे में। तो यूपीएससी नई पुरानी व लंबित भर्तियों पर मंथन करेगा 26 तारीख को। 26 तारीख को जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मीटिंग है आपकी यूपीएससी की, जिसमें यूपीएससी पूरी नई भर्तियों के बारे में बात करने वाला है। आपकी जो पेंडिंग भर्तियां हैं, साथ ही साथ जो लंबित भर्तियां हैं ना, जो पेंडिंग भर्तियां, इनके बारे में भी बात करने वाला है। आपको पता होगा 2016 तक की यहाँ पे वैकेंसियाँ लटकी हुई हैं यूपीएससी में। ठीक है, 2016 तक की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसियाँ लटकी हुई हैं यूपीएससी में। और न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि जो आपका कल विधान परिषद वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद वाला, वो भी लीक हो गया है। तो गवर्नमेंट की थोड़ी यहाँ पे भी एक खामी है। गोरखपुर में कोई एक सेंटर था, उसमें पेपर लीक हो गया था। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों द्विस्तरीय आपकी जो प्रणाली है, परीक्षा की प्रणाली, जैसे कि आपकी पीईटी लागू हो चुका है, उसके अंतर्गत नई भर्ती कार्यक्रमों पर 26 तारीख को आपका यहाँ पे विचार किया जाएगा। आर्टिकल को कवर करते हैं। तो शासन से द्विस्तरीय भर्ती परीक्षा की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 26 नवंबर को होने वाली बैठक में न्यायालयों से लंबित मामलों के साथ साथ नई भर्ती कार्यवाही को आगे बढ़ाने पर विचार की संभावना है। यानी कि जिन पे केसेस चल रहा था, जैसे कि किसी भर्ती पे केस हो जाता है कि इसमें चीटिंग हुई है या फिर और कुछ, तो जो पेंडिंग आपकी भर्तियां हैं उनको भी यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए मीटिंग की जाएगी। और जो आपकी नई भर्तियां हैं उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर यहाँ पे विचार किया जाएगा। आयोग ने नई भर्ती कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के इंतज़ार में पिछले 1 वर्ष से फंसी थी भर्तियाँ, यानी कि पीईटी के इंतज़ार में
पिछले 1 वर्ष से यहाँ पे भर्तियाँ फंसी हैं। अब पीईटी तो कंप्लीट हो गया है, यानी कि अब कंप्लीट कराया जाएगा अपना। साथ ही साथ दोस्तों अब मंजूरी के बाद नई प्रणाली के अंतर्गत भर्ती कैलेंडर फाइनल किया जाना है। सबसे पहली भर्ती आपकी भर्ती कैलेंडर में लिखी होगी, देख लेना, लेखपाल परीक्षा, ठीक है। उसके बाद आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे परीक्षा कराई जानी है। कीन सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकलनी है, तो वैकेंसी बहुत सारी हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसके अलावा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगात्मक भर्ती 2019 की प्री परीक्षा का यहाँ पे आयोजन किया जाना है, जो पिछले साल 30 सितंबर को व 1 अक्टूबर को यहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी। साथ ही साथ दोस्तों 9 महीने बाद इस जो वर्ष अपना जून में इस परीक्षा का प्री का रिजल्ट आ गया था। अब 5 महीने से अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये UPSSC की फिर से एक बार खामी को बताता है, लेकिन कोविड-19 का बहाना मिल गया था उन लोगों को कि अभी भैया कोविड-19 चल रहा है। बाकी ये जो दिया गया है ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे दोस्तों। अगली जो अपनी भर्तियाँ आनी है उसके बारे में भी साफ साफ दिया गया है, ठीक है। और कैलेंडर के बारे में बात की गई है कि जैसे ही आपका पीटी एग्ज़ाम यहाँ पे संपन्न कराया जाता है, उसके जस्ट बाद वैकेंसी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी निकलना, ठीक है। तो जो लोग डीमोटिवेट हो गए थे, अब भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जैसे कि 5 से 6 महीने आपके और लग जाएंगे, लेकिन सबसे पहली जो आपकी वैकेंसी आएगी ये आएगी उत्तर प्रदेश राजस्व और चकबंदी लेखपाल की, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें, डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, और एग्ज़ाम ज्ञान मंत्र पे बने रहें। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, नोट्स होंगे, ठीक है, साथ ही साथ क्लासेस होंगी, आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट PDFs रहती हैं, करंट अफेयर रहते हैं, सारे उपलब्ध करा दिए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और इन कोर्सेज़ को ज़रूर बाय कर लेना अगर आप घर बैठे बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहें लेखपाल परीक्षा में। मैं गारंटी देता हूँ, इनको एक बार लेके आप इनकी PDFs को चेक करें, इसके बाद किसी भी किताब को लेने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, और बहुत ही शानदार तरीके से आप पिन पॉइंटेड इनकी सहायता से स्टडी कर पाओगे। हैव अ ग्रेट डे।